स्वयं भगवान विष्णु एक साधारण भक्त के घर नौकर बनकर रहने लगे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सृष्टि के पालनहार को अपने ही भक्त की सेवा करनी पड़ी। सुनिए यह अद्भुत कथा। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदास। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति अमूल्य थी। हर सुबह वह भगवान विष्णु की पूजा करता, हर शाम उनका नाम जपता। उसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन उसके हृदय में अटूट प्रेम था। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। घर में अन्न भी नहीं बचा था, बच्चे भूखे थे, लेकिन फिर भी देवदास ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे दुख दूर करना या ना करना, लेकिन मुझे आपसे दूर मत करना। वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु यह सब देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप इतने चिंतित क्यों हैं? भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, मेरे भक्त की परीक्षा बहुत लंबी हो गई है। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं उसके पास जाऊं। इतना कहते ही भगवान ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर उतर आए। अगली सुबह देवदास के दरवाजे पर एक युवक खड़ा था। उसने विनम्रता से कहा, क्या आपको एक नौकर की आवश्यकता है? देवदास चौंक गया। वह बोला, भाई मैं तो स्वयं गरीब हूँ, तुम्हें वेतन कैसे दूंगा? युवक मुस्कुराया और बोला, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मुझे अपने घर रहने दीजिए। देवदास ने उसे स्वीकार कर लिया। अब एक अद्भुत घटना होने लगी। जहाँ वह युवक जाता वहाँ बरकत होने लगती। सूखा खेत हरा हो जाता, खाली भंडार भर जाते, बीमार पशु स्वस्थ हो जाते। लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि यह सब कैसे हो रहा है। उधर वह युवक पूरे मन से घर का काम करता, पानी भरता, लकड़ियां लाता, बच्चों को खिलाता और देवदास की सेवा करता। देवदास कई बार सोचता, इतना विनम्र सेवक मैंने कभी नहीं देखा। एक दिन देवर्षि नारद पृथ्वी पर आए। जैसे ही उनकी नजर उस युवक पर पड़ी, वे तुरंत समझ गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे मन ही मन बोले, प्रभु आप यहाँ। लेकिन भगवान ने संकेत किया कि वे कुछ न कहें। नारद जी मुस्कुरा दिए और चुपचाप चले गए। समय बीतता गया। एक दिन देवदास ने देखा कि उसके घर में रहने वाला युवक रात को अकेले बैठकर शंख और चक्र के चिन्हों से खेल रहा है। वह चौंक गया। उसने ध्यान से देखा और अचानक उसकी सांसें रुक सी गईं। उस युवक के पीछे दिव्य प्रकाश फैलने लगा था। चारों ओर अलौकिक आभा चमक रही थी। देवदास कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? तभी युवक मुस्कुराया और अगले ही क्षण उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। यह दृश्य देखकर देवदास रो पड़ा। वह तुरंत भगवान के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु मैंने आपसे सेवा मांगी कब थी? भगवान विष्णु मुस्कुराए, फिर बोले, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं सब कुछ देने आया हूँ। देवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान आगे बोले, जो भक्त हर परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ता, उसका साथ मैं भी कभी नहीं छोड़ता, और जब आवश्यकता पड़ती है तो मैं उसके लिए नौकर बनने में भी संकोच नहीं करता। यह सुनकर देवदास की आंखें श्रद्धा से भर गईं। कहते हैं, भगवान को बड़े महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास। क्योंकि जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वहाँ भगवान
स्वयं चले आते हैं। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।